क्या आप सच में खुद को जानते हैं? नहीं, मैं आपके नाम, काम या चेहरे की बात नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूं, आपका चित्त क्या है? आपकी वृत्तियां क्या हैं? हर क्षण आपके भीतर जो विचारों का सागर चलता है, क्या आपने कभी उसे शांत करने की कोशिश की है? क्या आप जानते हैं कि हमारा मन हमेशा कितनी लहरों में उलझा रहता है? क्या आप समझ पाते हैं कि ये वृत्तियां हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? आइए, आज हम जानेंगे चित्त और वृत्ति के बारे में। स्वामी विवेकानंद और पतंजलि के राजयोग और योग सूत्र के दृष्टिकोण से इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम अपने चित्त को शांत कर सकते हैं और वृत्तियों से मुक्त हो सकते हैं ताकि आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सके। तो इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ आइए। पहले समझते हैं चित्त क्या है। चित्त मन का गहरा रूप है जो हमारे विचारों, भावनाओं और स्मृतियों का संग्रह होता है। स्वामी विवेकानंद इसे इस प्रकार समझाते हैं, चित्त वह गहराई है जहां से सारे विचार उठते हैं। जब यह स्थिर हो जाता है तो आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चित्त वह पवित्र स्थान है जहां मन के गहरे विचार रहते हैं। यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ बिंदु है। लेकिन यह चित्त अगर स्थिर नहीं रहेगा तो ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। और यही कारण है कि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग का उद्देश्य चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण करना है। पतंजलि चित्त को 3 तत्वों में बांटते हैं। मन, मानस, जो इंद्रियों से जानकारी लेता है। बुद्धि, जो निर्णय लेती है। अहंकार, अहमकारा, जो मैं की भावना रखता है। इन तीनों का योग ही चित्त है। एक ऐसा दर्पण जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन जब वह दर्पण धुंधला हो जाए तो सत्य नहीं दिखता। अब बात करते हैं वृत्तियों की। वृत्ति का अर्थ है चित्त की तरंगें या मॉडिफिकेशंस। जैसे शांत पानी में पत्थर डालो तो लहरें उठती हैं, वैसे ही जब चित्त किसी वस्तु की ओर आकर्षित होता है तो वृत्तियां उठती हैं। पतंजलि कहते हैं, चित्त की वृत्तियां ही दुख और सुख का कारण हैं। इन वृत्तियों के 5 प्रकार बताए गए हैं। कुछ दुखदाई, क्लिष्ट, कुछ सुखद, अक्लिष्ट, लेकिन दोनों ही बंधन बन जाती हैं। तो क्या हैं ये 5 वृत्तियां? प्रमाण, राइट नॉलेज, प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र पर आधारित सत्य ज्ञान। विपर्यय, रॉन्ग नॉलेज, भ्रम या मिथ्या जानकारी। विकल्प, इमेजिनेशन, ऐसी बातें जो शब्दों में हैं पर जिनका कोई ठोस अस्तित्व नहीं। निद्रा, स्लीप, जब मन विचार शून्य होता है पर चित्त सक्रिय रहता है। स्मृति, मेमोरी, बीते अनुभवों की छाया जो वर्तमान को प्रभावित करती है। हर पल हमारा मन इन्हीं 5 लहरों से प्रभावित होता है। सोचिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं और अचानक कल का कोई झगड़ा याद आ जाता है, वह स्मृति वृत्ति है। जब आप भविष्य की कल्पना में खो जाते हैं, वह विकल्प वृत्ति है। जब कोई गलत धारणा आपको परेशान करती है, वह विपर्य वृत्ति है। पतंजलि कहते हैं, जब तक ये वृत्तियां हैं तब तक चित्त स्थिर नहीं हो सकता, और जब चित्त स्थिर नहीं तो आत्मा का प्रतिबिंब धुंधला ही रहेगा। इसलिए साधना का पहला कदम है वृत्तियों को समझना और फिर उन्हें नियंत्रित करना। पतंजलि के योग सूत्र में चित्त और वृत्तियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनका कहना है कि योग का असली उद्देश्य चित्त की इन लहरियों का निरोध करना है। मतलब हमारे भीतर जितनी भी अनावश्यक और विकारपूर्ण वृत्तियां हैं, उन्हें शांत करना। पतंजलि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यह योग का सार है, चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण। जब ये वृत्तियां नियंत्रित हो जाती हैं तो व्यक्ति को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें वह अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार यही ध्यान का उच्चतम रूप है, जहां मन पूरी तरह से स्थिर और शांत हो जाता है। अब सवाल उठता है, वृत्तियों को कैसे रोका जाए? पतंजलि 2 मार्ग बताते हैं, अभ्यास, प्रैक्टिस, वैराग्य, डिटैचमेंट। स्वामी विवेकानंदा कहते हैं, प्रैक्टिस 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 एंड डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस, यही साधना है। इसके लिए जरूरी है प्राणायाम, जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करना, ध्यान, एकाग्रता की शक्ति, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, सत्संग,
उच्च विचारों का संग। चित्त की शुद्धि से ही वृत्तियां शांत होती हैं और शांत चित्त ही सच्चे ध्यान और समाधि की ओर ले जाता है। तो आज आपने समझा चित्त और वृत्ति के विषय को स्वामी विवेकानंद और पातंजलि के दृष्टिकोण से। जब तक हम अपने चित्त को शुद्ध और वृत्तियों को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक आत्मा का वास्तविक स्वरूप हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन ध्यान और साधना के द्वारा यह संभव है। तो आइए हम अपने चित्त को शांत करें और वृत्तियों के नियंत्रण के द्वारा आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम और गहरे विषयों पर बात करें तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।